योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। 20 प्रस्तावों में से 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 57 जिलों में साइबर थाने बनाने की मंजूरी। सपा के इंडिया गठबंधन की बैठक आज। बैठक में रहेगा सीट बंटवारे पर जोर। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बैठक में होंगे शामिल। ज्ञानवापी केस। मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज। मंदिर मरम्मत को चुनौती दी थी हाईकोर्ट, बोला सुनवाई 6 महीने में करेंगे पूरी। ठाकुर साहब के पैर न छूना दलित को पड़ा भारी। मिली तालिबानी सजा। शराब के नशे में धुत होकर ठाकुर साहब ने दिखाई दबंगई। श्री राम जन्मभूमि में प्रवेश द्वार बनकर तैयार। गुलाबी पत्थरों से बना 12 मीटर ऊंचा प्रवेश द्वार एक नजर में ही आकर्षण का बनेगा केंद्र। और अयोध्या में 30 दिसंबर को आएंगे पीएम मोदी। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लोकसभा में विपक्ष के 49 सांसद निलंबित हुए हैं। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान करीब 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। डिंपल यादव, मनीष तिवारी, दानिश अली सस्पेंड किए गए हैं। तो सांसद सुप्रिया श्रीनेत और कार्ति चिदंबरम भी सस्पेंड किए गए हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद और एसटी हसन का भी नाम इसमें शामिल है। शशि थरूर को भी सस्पेंड किया गया है। हालांकि सदन की कार्यवाही को लेकर जिस तरीके से सदन का माहौल बनाया जाता है और कई बार उचित बिंदुओं पर जो चर्चा होती है वो बाधित होती है और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। 2 बजे तक के लिए फिलहाल ये कार्यवाही स्थगित की गई है सदन की। और चर्चा के दौरान हुई बहस में 49 सांसद निलंबित किए गए हैं। तो डिंपल यादव, मनीष तिवारी, दानिश अली का नाम शामिल है, जिन्हें सदन की कार्यवाही से अब दूर रखा जाएगा, यानी कि निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लोकसभा हो या राज्यसभा की कार्यवाही अक्सर देखने में आता है हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। और फिलहाल आपको लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बजे तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित की गई है। डिंपल यादव समेत तमाम सांसदों यानी कि 49 सांसद हैं जिन्हें सदन से या सदन की कार्यवाही से अब दूर रखा जाएगा, निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। और इसी बीच बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान से आपको बड़ी खबर बता दें तो यहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक चालक ने 5 लोगों को रौंद दिया। राजस्थान से अहम खबर, ननद और भाभी की कुचलकर इस हादसे में मौत हो गई है। 5 लोग इस हादसे का शिकार, साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो 2 लोगों की इस घटनाक्रम में दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। राजस्थान से आपको ये खबर बता रहे हैं, ननद और भाभी की कुचलकर मौत हो गई। साथ ही 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है।
धौलपुर के राजखेड़ा कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजखेड़ा में यह हादसा हुआ है। राजखेड़ा में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 लोगों की जान चली गई इस हादसे में, 3 लोग जख्मी हैं। आपस में जो रिश्ता बताया जा रहा है, जो इस हादसे का शिकार हुए, ननद और भाभी का रिश्ता बताया जा रहा है, इन दोनों की इस हादसे में मौत हो गई है। सुनील शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं जयपुर से। सुनील, क्या जानकारी है इस संबंध में? जी, आपको बता दूं कि राजाखेड़ा से जो ये ट्रक आ रहा था, इससे बैलेंसिंग आउट होने के चक्कर में इसने 5 लोगों को रौंदा है, जिसमें भाभी और ननद की हालत इतनी गंभीर थी कि उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही आरटीओ के चक्कर में हुई है, क्योंकि आरटीओ ट्रक के पीछे गाड़ी लगा रखा था। आरटीओ की लापरवाही, इसमें प्रशासनिक कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। प्रशासनिक स्तर पर कोई जांच पड़ताल? जी, अभी तक ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके भाग चुका है। और कल सीएम महोदय ने भी इसके ऊपर कहा था कि आरटीओ और विशेष उड़न दस्ता को इस पर ध्यान देना होगा कि किसी भी ट्रक चालक को या किसी भी राहगीर को परेशानी न हो। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ट्रक चालक मौके से फरार है और आरटीओ की लापरवाही यहां पर सामने आ रही है, जिसके चलते ये हादसा होना बताया जा रहा है और जिम्मेदार आरटीओ विभाग को माना जा रहा है। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर कोई उचित कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें घटनास्थल की। और इसी बीच कानपुर से आपको खबर बता दें, कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। संत रविदास की मूर्ति तोड़ी का ये पूरा मामला, कानपुर से हम खबर आपको बता रहे हैं। बौद्ध कथा के दौरान मूर्ति तोड़ने का ये पूरा मामला है। बौद्ध कथा के दौरान हमलावर मूर्ति तोड़ने पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। संत रविदास की नई प्रतिमा लेकर स्थापित की गई थी और उसी प्रतिमा को यहां पर तोड़ा गया। पीआरओ समेत कई लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। तो संत रविदास की नई प्रतिमा लाकर स्थापित की गई थी, जिसे तोड़ने का ये मामला सामने आ रहा है और इसको लेकर एमएलए के पीआरओ ने इस घटना को अंजाम दिया। तो पीएससी समेत भारी पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात है, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति है। डीसीपी साउथ जोन के साड़ पहेवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। एमएलए के पीआरओ ने ये मूर्ति तोड़ी। हालांकि 3 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। और आज ही गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो हम लोग रोडों में आने के लिए तैयार है ना? करने के लिए अब ये तैयार हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो संत रविदास की मूर्ति, क्योंकि संत रविदास के अनुयायी हैं और यहाँ पर मूर्ति जिस तरीके से एमएलए के पीआरओ ने तोड़ी है, उस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है और अब सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। जाहिर सी बात है, तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। सुरेश, क्या अपडेट? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूट गया है। संत रविदास की मूर्ति तोड़फोड़ का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो फिलहाल नाराजगी की स्थिति और तनावपूर्ण माहौल होने के चलते प्रशासनिक अमला यहां पर मुस्तैद है। आप ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर तोड़फोड़ की गई है और प्रशासनिक अमला मौजूद है ताकि स्थिति
और खराब ना हो। बौद्ध कथा के दौरान ये मूर्ति एमएलए के पीआरओ ने तोड़ी, जिससे ये यहाँ पर जो बौद्ध के संत रविदास के अनुयायी थे वो भड़क गए और इसको लेकर नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है। आप ये तस्वीरों में सुन पा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर उतरने का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस बात को लेकर प्रदर्शन करेंगे अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है प्रशासनिक स्तर पर तो। आज शाम तक और सुनिएगा तो 3 लोगों की इस घटनाक्रम में गिरफ्तारी हुई है, बाकी की तलाश जारी है। और इसी खबर पर संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। सुरेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस मामले को लेकर, और एमएलए के पीआरओ ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, किस पार्टी के एमएलए के पीआरओ ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है? जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र के पहेवा एक गांव पड़ता है। वहां पर देर रात एक बौद्ध कार्यक्रम का जो समापन का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर कार सवार लगभग 15 से 20 लोग वहां पहुंचे। और बता दें कि मामूली जो बताया जा रहा है कि मामूली कहा सुनी में बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वहां पर लाठी डंडे कुर्सियां चलने लगी। और वहीं पर जो सबसे बड़ी बात है कि जो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थल था उसको भी तोड़ दिया गया। तो इसको लेकर के गांव वालों में भी काफी रोष देखा गया और कई लोगों में ये रोष देखा गया है। तो वहां पर गांव वालों का भी कहना है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें घाटमपुर सुरेश, इसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा, बौद्ध कथा के दौरान का ये घटनाक्रम संत रविदास की मूर्ति को तोड़ा गया या भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया? संत रवि दास जी की मूर्ति को तोड़ा गया है जी। तो इसी को लेकर के ये मामला तूल पकड़ने लगा और लगातार बवाल ये चलने लगा। बवाल बढ़ता देख पुलिस प्रशासन मौके पर वहां पर पहुंचा और प्रशासन ने वहां पर पहुंचकर जो ग्रामीण हैं और जो कुछ लोग वहां पर बवाल कर रहे थे उन लोगों को शांत करा करके आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर जेल भी भेजा जाएगा। जी सुरेश, ये घटनाक्रम जिस अंदाज में अंजाम दिया गया, और ये क्या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि सामने ये बात आ रही है कि एमएलए के पीआरओ ने इस मूर्ति को तोड़ा? देखिए, अभी ये लोगों का कहना तो यही है कि एमएलए के पीआरओ और उनके साथ जो लोग थे उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके की ये जो हरकत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि ये किस पार्टी से जुड़े लोग थे, क्या ये राजनीतिक विषय था कि ये कोई पुरानी रंजिश थी। इस चीज की भी जांच और पड़ताल की जा रही है। जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सुरेश। तो फिलहाल आपको बता दें, माहौल शांत है, प्रशासनिक अमले ने शांत करा दिया है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, 24 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ग्रेटर नोएडा दौरा है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। उत्तीर्ण छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी और साथ ही उपराष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगे। तो कार्यक्रम ना होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता भी जताई है। लगभग 1 से 2 घंटे गौतम बुद्ध नगर में उपराष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। शोहदों से परेशान छात्रा ने स्कूल छोड़ दिया है। छात्रा ने शोहदे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 3 पर घर में घुसकर धमकी देने का आरोप लगाया गया और जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर छात्रा ने पढ़ाई छोड़ दी। पुलिस से मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शोहदे से परेशान होकर छात्रा ने यह कदम उठाया और अब कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। अब प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है इस मामले को लेकर, ये फिलहाल देखना होगा। रायबरेली की ये घटना सामने आ रही है।
रुक करते हैं अगली खबर का। नोएडा से अहम खबर, सांड ने बच्ची को पटकने का प्रयास किया है। अपने पिता के साथ बच्ची स्कूल जा रही थी और सांड के हमले से बाल बाल बची है बच्ची की जान। आवारा मवेशियों से लगातार जान का खतरा बना हुआ है। आवारा मवेशियों से जो यातायात भी बाधित होता हुआ नजर आता है और लोगों की जान लोग जोखिम में डालकर राहगीर गुजरने को मजबूर हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे और इसी बीच सांड ने हमला कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, बाल बाल इस बच्ची की जान बची है। तो आवारा मवेशियों को लेकर जिस तरीके से जो वादे किए गए, फिलहाल ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि वो वादे ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आवारा मवेशियों पर कोई लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से देखिए ये तस्वीरें, बच्ची गिर जाती है, जिस तरीके से ये सांड हमला करता है, बाल बाल बची ये बच्ची की जान। कानपुर देहात से हम खबर आपको बता दें, भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का दौरा है। आज रसूलाबाद पहुंचेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और समस्याओं को लेकर किसानों से मुखातिब होंगे। राकेश टिकैत रसूलाबाद क्षेत्र में कई समस्याओं से जूझ रहे हैं किसान और टिकैत के साथ प्रदेश के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रसूलाबाद कस्बा के झिंझक तिराहे पर टिकैत पहुंचेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे। आज रसूलाबाद पहुंचेंगे। रसूलाबाद क्षेत्र में कई समस्याओं से इस वक्त किसान जूझ रहे हैं और इसीलिए इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। किसानों की समस्याओं को लेकर रूबरू होंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। इसी बीच कन्नौज से खबर, युवक की मामूली बात पर पिटाई कर दी गई और पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इलाज के लिए जाते समय रास्ते में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। खून से लहूलुहान कर दबंग हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी ने 4 हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कराया है। सौरिक थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सलेमपुर गांव की ये घटना। फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। मृतक की पत्नी ने 4 हमलावरों पर यह केस दर्ज कराया है। सौरिक थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, सलेमपुर गांव की यह घटना सामने आ रही है, जहां पर एक शख्स को पीट कर, वो भी मामूली बात को लेकर पिटाई की गई और पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। बढ़ते आगे, रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी और घायल बाइक सवार ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। मिल एरिया थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज हाईवे का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घायल बाइक सवार ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया।
अमरोहा से आपको खबर बता दें, जिलाधिकारी ने गन्ना क्रय केंद्र का निरीक्षण किया है और घटा टोली की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ट्रक में मानक से अधिक गन्ना लदा पाया गया, जिसके चलते नाराजगी भी जताई। डीएम ने मंडी धनोरा में गन्ना क्रय केंद्र का निरीक्षण किया है। तो डीएम ने मंडी धनोरा में गन्ना क्रय केंद्र का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान ये खामियां पाई गई। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार कई बार पलटते हुए बीच तालाब में जा घुसी और तालाब के अंदर से सभी कार सवार काफी देर तक चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं था। काफी देर मशक्कत के बाद किसी तरह एक लड़की कार से निकलकर तालाब से बाहर आई और लोगों से मदद मांगी। तब जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को तालाब से बाहर निकलवाया, लेकिन तब तक कार में सवार मां और बेटे की तड़प कर मौत हो चुकी थी, जबकि कई लोग घायल थे, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं? चमनापुर। और कहाँ गई थी? रानी बाजार गए थे। किसी फंक्शन में गई थी क्या? हाँ। क्या हुआ? वो गृह प्रवेश था। अच्छा, तो वहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? चमनापुर थाना रामनगर। अच्छा, तो ये घटना कहाँ घटी है? ये वो अमेरिका स्कूल जो है रानी बाजार के पास जितना ताल पड़ता है उसी में। अच्छा, किस गाड़ी से थी आप लोग? बैगनार। कितने लोग थे उसमें? 11-12 लोग थे। अच्छा, कौन कौन था? मम्मी थी हमारी, हमारा भाई था, हम थे, हमारी दादी थी, आंटी थी, अंकल थे, अंकल की लड़कियां थी। अच्छा, पप्पू सर। यहाँ जिला अस्पताल क्यों आना हुआ आपको? सर हमारे जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो वाइफ और हमारा एक लड़का खत्म हो गया है। क्या नाम था वाइफ का? लीला। और बेटे का? अमन। अच्छा, तो आप कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे सर। तो एक बच्चा कहाँ है? एक बच्चा सर घर पे था आपके साथ। तो ये बच्चे कहाँ गए थे? ये सर गृह प्रवेश में सर गए थे। कहाँ? रानी बाजार रामनगर के पास पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ से वापस आते थे सर, तो वो ट्रक मार दिया ने, तालाब में गाड़ी पलट गई। हाँ, बहुत दुखद घटना हुई अमेरिका स्कूल के पास दुर्घटना में, जिसमें हमारे ट्रॉमा सेंटर में 2 मृत आए और 7 लोग आए हैं घायल जटिल अवस्था में। इनमें से जो अति गंभीर थे उनमें से 3 को हमने प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उनको आगे की स्थिति के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ AGMC रिपोर्ट कर दिया है। रामनगर थाना क्षेत्र में एक गृह प्रवेश से लौटते समय एक ही परिवार के कुछ लोग जो वैगनआर गाड़ी में बैठे हुए थे, जिस साइड से आ रहे थे, अचानक गाड़ी एक तालाब में चली गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इनको जब हॉस्पिटल लाया गया तो इसमें से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिनका इलाज हो रहा है, और 2 कैजुअल्टी हुई, जिसमें 10 साल का एक बच्चा है और उसकी मां है। ये दोनों कैजुअल्टी हुई है। घायलों का इलाज हो रहा है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।